वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज। क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ चले देखते हैं आज के टॉप हेडलाइंस। बिटकॉइन $66,000 के ऊपर, क्लैरिटी एक्ट पर पॉजिटिव अपडेट से मार्केट में तेजी। क्रिप्टो रेगुलेशन पर काम करने के लिए नाइजीरिया ने बनाया वर्चुअल एसेट काउंसिल। क्रिप्टो फर्म्स पर लगी बैंकिंग रिस्ट्रिक्शंस को रिव्यू करेगा यूके। इंडिया में क्रिप्टो टैक्स फाइल करने की लास्ट डेट नजदीक, 31 जुलाई तक फाइल करना है क्रिप्टो टैक्स। बिटकॉइन इस वक्त $66,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटों में प्राइस 1.5% से ज्यादा बढ़ा है। तेजी की बड़ी वजह वो रिपोर्ट्स रही जिनमें कहा गया है कि यूएस में क्लैरिटी एक्ट के रास्ते की आखिरी बड़ी रिकॉर्ड भी दूर हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उन एथिक्स प्रोविजंस पर सहमति दे दी है जिनकी वजह से बिल पहले अटका हुआ था। अब मार्केट को उम्मीद है कि क्लैरिटी एक्ट पर अगस्त में सेनेट फ्लोर वोट हो सकता है। अगर क्लैरिटी एक्ट पास होता है तो क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। नाइजीरिया ने क्रिप्टो रेगुलेशन को और बेहतर बनाने के लिए वर्चुअल एसेट काउंसिल बनाई है। ये काउंसिल अलग अलग फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके यूनिफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करेगी। इसका मकसद क्रिप्टो एसेट्स की क्लियर क्लासिफिकेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को मजबूत बनाना और क्रिप्टो बिजनेसेस के लिए ज्यादा ट्रांसपेरेंट कंप्लायंस फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना है। यूके के पार्लियामेंट्री ग्रुप ने एक इंक्वायरी शुरू की है जिसमें यह चेक किया जाएगा कि क्रिप्टो कंपनीज और इन्वेस्टर्स को बैंकिंग सर्विसेज लेने में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इंक्वायरी में बैंक अकाउंट एक्सेस, क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजेक्शन पर रिस्ट्रिक्शंस और इनका इकोनॉमिक ग्रोथ पर क्या असर पड़ रहा है, इसकी भी जांच की जाएगी। यह भी देखा जाएगा कि क्या ये रिस्ट्रिक्शंस वाकई जरूरी है या फिर नहीं। इंडिया में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट नजदीक आ गई है। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं तो आपको भी इनकम टैक्स फाइल करना है। इंडिया में हर प्रॉफिटेबल क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर 30% टैक्स लगता है। साथ ही ट्रांजैक्शन पर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म 1% टीडीएस भी डिडक्ट करते हैं जो आपका पैसा है। इसे भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके क्लेम कर सकते हैं। अब चेक करते हैं मार्केट में टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स कौन से रहे। अब बारी है रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स की। बिटकॉइन का रेजिस्टेंस लेवल है $67,000 से $68,000 के बीच। सपोर्ट जोन है $64,000 से $65,000 के बीच। इथेरियम का रेजिस्टेंस जोन है $1980 से $210 के बीच। सपोर्ट जोन है $1860 से $1891 के बीच। बीएनबी का रेजिस्टेंस जोन है $578 से $584 के बीच। सपोर्ट जोन है $563 से $568 के बीच। सोलाना का रेजिस्टेंस जोन है $79 से $81 के बीच। सपोर्ट जोन है $75 से $77 के बीच। XRP का रेजिस्टेंस जोन है $1.17 से $1.19 के बीच। सपोर्ट जोन है $1.09 से $1.11 के बीच। पिछले 3 हफ्तों में बिटकॉइन 14% से ज्यादा ऊपर और 17 जून के बाद पहली बार $66,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इससे शॉर्ट टर्म मोमेंटम फिलहाल पॉजिटिव नजर आ रहा है। अब एनालिस्ट की नजर $68,000 के जोन पर है जो मई और जून की गिरावट का 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है। अगर बिटकॉइन इस लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देकर सस्टेन करता है तो ये अपसाइड ट्रेंड रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा। सो मोमेंटम तो पॉजिटिव है, मगर याद रखें कि क्रिप्टो मार्केट वोलेटाइल होती है। ट्रेडिंग करते वक्त रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखें और क्रिप्टो पे अगर आपका कोई सवाल है तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें।